बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे ये जो वक्र है इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो हमें दिया है इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, अगर आप मेरा हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं फ्री में तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें, आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और एक कॉमेंट करना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, और वाई स्क्वायर 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का वर्ग, और ये एक है। ये क्या है, एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। ये है दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक, अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, क्योंकि एक्स के बिट्टे में ज़्यादा है तो एक्स अक्ष के अनुदिश है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश, और ये हमारा केंद्र है। ठीक है, तो ये एक्स के बिट्टे में 5 है तो ये वाला जो बिंदु होगा वो होगा 5,0, और ये वाला वाई के बट्टे में 3 है तो ये वाला बिंदु होगा 0,3। ठीक है, तो अगर इस बिंदु की बात करें ये वाला होगा 0,-3, और ये वाला बिंदु होगा -5,0। ठीक, हमें पूरे भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हमें पूरे भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि अगर मैं पूरे भाग का मैं क्षेत्रफल निकालना है और अगर मैं इतना निकाल लेता हूँ और उसको कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4, 4 से गुणा कर देता हूँ तो संपूर्ण का आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, नाम देता हूँ ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, और इसको नाम दिया डी। ठीक है, ये 4 बिंदु हैं। तो हमें निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ए बी सी डी, और ये क्या हो जाए 4 गुना एरिया ओ ए बी हो जाएगा। ठीक, आप जानते ही हैं ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु क्या 0,0 है। मैं लिमिट लेता हूँ एक्स में, क्योंकि एक्स में ही लिमिट है ना यहाँ पर। तो लिमिट क्या करती है, सीमा निर्धारित करती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वक्र हम लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वक्र जो जगह घेर रहा है ये बताता है। तो हम लिमिट ले रहे हैं एक्स में 0 से लेके 5 तक। अगर आपने लिमिट एक्स में लिया तो फॉर्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वाई का मान निकालेंगे, यहाँ से वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, वाई स्क्वायर बट्टे 3 का वर्ग है। ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। थोड़ा आगे हल कर लोगे, लॉसअप आ जाएगा 5 का वर्ग, इसकी गुणा इसके साथ 5 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर बट्टे में 5 स्क्वायर, अंदर है 5 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो वाई का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल जब निकालोगे 3/5, और ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये हमें हमारा वाई का मान मिल चुका है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, वाई का मान रख देना है। वाई का मान रखने पर जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपको भी एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही चित्र बनाना और ऐसे ही लिखना है। एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, और अब हम मान रख देंगे 4, और यहाँ आ जाएगा 0 से लेके 5, और वाई का मान कितना है 3/5, और अंडर रूट के अंदर क्या है 5 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ एक सूत्र बन रहा है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सूत्र कैसा बन रहा है, सूत्र बन रहा है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला बन रहा है, जिसका सूत्र होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स x/a। ये सूत्र होता है। तो ये ए की जगह पर है और ये एक्स की जगह पर है। ठीक है, सूत्र पे रख देते हैं। तो 3 4 थे 12 बट्टे में 5, ये तो बाहर आ गया। अब हम सूत्र रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा x/2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 25, 5 का वर्ग 25 बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पे कितना है 5 है। लिमिट क्या है 0 से 5। इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें क्या करना है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट रखनी है। तो बाहर क्या है 12/5 है। एक्स की जगह पे क्या रखना है जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां 5 रख दो। एक्स की जगह पे क्या रख दिया 5 रख दिया। ठीक अपर लिमिट रख दिया। अब एक्स की जगह पे क्या करना है लोअर लिमिट रखनी है 0/2। तो जहां जहां एक्स था वहां वहां आपकी बार हमने क्या रख दिया 0 रख दिया। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट हमने कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ से क्या है 12/5। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 0, 0 से गुणा करोगे 0। तो साइन इनवर्स 0/5 क्या होता है 0। आप जानते हो साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0 होता है। और 5 से 5 कटेगा तो 1 आ जाएगा। और साइन इनवर्स एक किस एंगल पे मिलता है π/2 एंगल पे मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला 25/2 और इसका मान क्या आ जाएगा π/2। ये 0, ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। साइन इनवर्स 0 का मान रखोगे 0 तो 0 गुणा कुछ भी 0 हो जाएगा। तो ये बचा सिर्फ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 बचे 25, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 15 पाई। ठीक है 15 पाई। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई। कोई डाउट या कोई दिक्कत हो प्रश्न को आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। ऐसे मैंने बहुत सी सीरीज करा रखी है, पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए अगर ये ए है और ए डैश ए आई को संतुष्ट करता है। ठीक है हल पे आ जाओ डायरेक्ट। हमारे पास क्या है कि ए डैश ए आई के बराबर है। ठीक है तो यहाँ हम ए डैश लिखेंगे, ए डैश गुणा हमें ए करना है और वो किसके बराबर है आई के बराबर है। तो ए डैश क्या है 0। अच्छा जो पहला रो होता है वो पहला कॉलम बन जाता है। ठीक है पहला रो क्या बन जाता है। अच्छा मैं लिख के दिखा देता हूँ पूरा। ए डैश करता है ना 2y ये z, ये x y माइनस का z, x माइनस का y z। फिर यहाँ a आएगा 0 2y z x y माइनस का z x माइनस वाई z। और यहाँ पर आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका ट्रांसपोज हमें निकालना, परिवर्त अवयव निकालना है। अब डायरेक्ट मत कर देना, 5 नंबर का है पूरा स्टेप बाय स्टेप चलोगे है ना। किसी स्टेप को स्किप कर दोगे ना तो नंबर भी आपके स्किप होने लगेंगे, ध्यान रखना। तो पहला रो क्या हो जाता है, पहला कॉलम यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा और यहाँ z आ जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाता है x y माइनस के z और यहाँ आ जाएगा तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाता है x माइनस वाई z। और ये वाला तो वैसे का वैसा है। ठीक अब हमें गुणा करना होता है, गुणा करना है तो इधर से हमें रो लेना होता है, इधर से हमें क्या लेना होता है कॉलम लेना होता है। गुणा करेंगे। आपको पता है मेरे जीभ में इतना घाव हो रखा है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, साथ ही साथ डंक भी मार रखा है। यहाँ देखो मैंने चूना लगा रखा है, पूरा हाथ सूजा पड़ा है। अब मुंह में भी डंक मार रखा है, आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं आपको मेरा मुंह दिखाने लायक रहा है, ऐसा सोच सकते हो। डंक मार के ऐसी सिचुएशन बना दी है। इसीलिए मैं यहाँ पेजेस में पढ़ा रहा हूँ, बड़े आराम से बोल रहा हूँ ताकि जीभ पे ना लगे। बहुत दर्द हो रहा है फिर भी मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। तो गुणा करेंगे, 0 की गुणा 0 के साथ 0, x की गुणा x के साथ एक्स स्क्वायर। ठीक है और
इसके गुणा इसके साथ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके ये हो गया। अब पहले दूसरे पे आ जाओ, 0 गुणा 2y 0, एक्स गुणा वाई ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स वाई। ठीक हो गया। फिर इस पे आ जाओगे, 0 गुणा जेड 0, एक्स गुणा जेड माइनस के एक्स जेड, और एक्स गुणा जेड प्लस के एक्स जेड। पहले रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ, 2y गुणा 0 0, वाई गुणा एक्स तो ये हो जाएगा वाई एक्स, और माइनस वाई गुणा जेड माइनस के वाई एक्स। फिर 2y गुणा 2y 2 दूनी 4, वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाएगा वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर, और माइनस वाई इन माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब 2yz आ जाएगा यहाँ पर, 2yz माइनस के वाई जेड, फिर माइनस के वाई जेड ये हो गया। तीसरे रो पे आ जाओ, z गुणा 0 0, माइनस एक्स जेड एक्स हो जाएगा, प्लस का जेड एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2yz, 2yz माइनस के वाई जेड, माइनस के जेड वाई, और नेगेटिव के जेड वाई। ठीक है, और फिर z गुणा जेड, जेड स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जेड स्क्वायर जेड गुणा जेड जेड स्क्वायर। यहाँ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से देखो हमें मिला है 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 4 5 6 वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, ये आपका क्या हो गया 0, और ये आ गया z z z 3z स्क्वायर। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का तुलना है, संगत पदों की तुलना करेंगे। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर करो तुलना। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर बराबर 1। तो ये जो दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा, वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस 1/√2। फिर यहाँ देखो 6y स्क्वायर बराबर है 1, तो y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1/6, तो y का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। और 3z स्क्वायर 1 है, तो z स्क्वायर का मान 1/3 होगा, तो z का मान क्या हो जाएगा 1 में प्लस माइनस 1 में √3। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, जो हर साल एग्जाम में आता है, वो ही आपके आंखों के सामने। कह रहे ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम को दिखाना है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, मान लेते, माना संख्याएं, हमारे पास जो दो संख्या है x व y है। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि इनका योगफल 6 है। अगर x और y को अगर आप जोड़ देते हो तो 6 आता है, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का x इधर के माइनस का x। ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या बोल रखा है द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में ये बोला कि इनके घनों का योगफल, कि x के घन का और y के घन का अगर योगफल हम कर दें, दोनों को घन करके जोड़ दें, तो उनका योगफल न्यूनतम है। उनके योगफल को मैंने h मान लिया, इसको हमें न्यूनतम दिखाना है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, y का मान उठाकर रख दूंगा h बराबर, तो y की जगह मैंने रख दिया 6 माइनस एक्स की घात 3। ठीक है, अब इसको खोल देंगे, फलन बनाना है हमें, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3ab, फिर आपका आता है a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब, 6 का
6 छंग 36 को 6 से गुणा करोगे 216 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है। 6 3 18, ठीक है। 6 छंग 36, 36 गुणा 3, 36 गुणा 3, 3 छंग नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है। 3 छंग 18, हासिल लगा एक, 3 3 9 और 1 10, ठीक है। तो ये आ गया एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18 गुणा एक्स, तो ये हो जाएगा 18, 18 एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कट गया, ठीक है। तो एस हमें क्या मिल जाएगा, ढंग से लिखेंगे 18 एक्स स्क्वायर माइनस के 108 एक्स प्लस के 216, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ये हमें हमारा फलन मिल गया। अब इस योगफल को हमें क्या दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है, उच्चतम तथा न्यूनतम प्रकार का ये प्रश्न है। फलन मेरा एक्स में आया है, तो मैं यहाँ क्या करेंगे, हम एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एस बट्टे डी एक्स, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 एक्स माइनस के 108, एक्स का अवकलज 1 होता है और 216 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दोबारा हमें अवकलज करना होता है डी टू एच ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो 36 का एक्स का अवकलज 1 होता है तो 36 आ जाएगा, जो कि क्या धनात्मक है, एक्स है ही नहीं, धनात्मक आ गया, इसलिए एच क्या होगा, निम्नतम होगा। अगर डबल डेरिवेटिव धनात्मक आता है तो निम्नतम होता है, निम्नतम होगा। एच क्या है, योगफल है, तो योगफल को निम्नतम दिखाना था, योगफल न्यूनतम है वो हमने दिखा दिया। अगले स्टेप में क्या होता है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या होता है कि जो एक बार आपका डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव जिसको आपने किया, उसको 0 के बराबर रखना होता है। तो इसको रखेंगे 0 के बराबर, इसको तो रख दो 0 के बराबर, 36 माइनस 108 बराबर 0, तो माइनस का 108 इधर के प्लस का हो जाएगा, तो 36 3, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि जो पहली संख्या होगी वो 3 होगी, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y हमारे पास 6 माइनस एक्स, एक्स का मान 3 तो y भी 3 आ जाएगा। अतः संख्याएं क्या हो जाएगी, आपने x तो y माना है, x का मान भी 3 है और y का मान भी 3 है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न है ये, 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। कह रहे आलेखीय विधि द्वारा, आलेखीय विधि मतलब ग्राफ द्वारा, इस ग्राफ पेपर में आपको सॉल्व करना है, और ये ग्राफ पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मतलब जब बैठोगे तो वो मिलेगा, एक ही मिलेगा, और ग्राफ बनाना पेंसिल से, ठीक है, और गड़बड़ी नहीं करनी क्योंकि दोबारा नहीं मिलेगा पेपर। कह रहे ये व्यवरोध है, 2 व्यवरोध है, 3 व्यवरोध है, एक्स का मान 0 या 0 से बढ़ा है, वाई का मान 0 या 0 से बढ़ा है के अंतर्गत इसका न्यूनतम और अधिकतम मान दोनों निकालना है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, और प्रश्नावली 12.1 जो एनसीईआरटी है उससे आधारित प्रश्न एक एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। तो देखो दिया है, यहाँ लिखिए कि हम दिया है, हमें दिया क्या है, z हमें दे रखा है, z को हम बोलते हैं उद्देश्य फलन, है ना, और अवरोध हमें क्या दे रखे हैं, अवरोध हमको दे रखे हैं x प्लस 3y, 60 या 60 से छोटे हैं, उसके बाद दूसरा हमको दे रखा है x प्लस वाई, 20 या 20 से बड़ा है, एंड तीसरा हमको दे रखा है x माइनस वाई, ठीक है। उसके साथ साथ ये दे रखा है कि x और y इनका मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, यानी कि हमें हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है, ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो पहले स्टेप पे हमें क्या करना होता है कि जो असमीका है उनको हमें समीकरण में बदलना होता है।
तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, जो भी हमें असमीकाएं दे रखी है इनको समीकरण में बदलना है, तो समीकरण में बदल देते हैं। तो पहला वाला हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 60, और ये वाला हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 20, और ये हो जाएगा x बराबर y। हर एक समीकरण से आपको दो दो बिंदु निकालने हैं, कम से कम ग्राफ खींचने के लिए बिंदु चाहिए, ठीक है। तो बहुत आसान है बिंदु निकालना। ठीक है, मैं इसको रेखा जो x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी है उस तरीके से भी कर सकता था, लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, इससे आप ज़्यादा आसानी के साथ समझ पाओगे। देखो यहाँ x लिखोगे, यहाँ y लिखोगे। देखो अगर आपने क्या किया, अगर आपने x 0 मान लिया, 3 दूनी तो y आपको 20 मिलेगा। अगर आपने y 0 मान लिया तो x आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। फिर देखिए अगर x आपने यहाँ पर 0 माना तो y आपको 20 मिलेगा, और y आपने 0 माना तो x आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, ये H पॉइंट। फिर यहाँ देखो अगर x 0 मानोगे तो y भी 0 मिलेगा, जो x होगा वही y होगा, यानी कि केंद्र से होता हो जाएगा। पॉजिटिव में ही लेना है क्योंकि हमें हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में चाहिए। x का मान 10 मानोगे y का मान भी 10 मिलेगा, जो x होगा वही y होगा ना। x का मान 20 मानोगे y का मान भी क्या होगा, 20 होगा। PQRSTU, ठीक है। अब हमें बिंदु तो मिल गए, ठीक है। अब हल क्षेत्र भी देख लेते हैं। हल क्षेत्र देखो, हल क्षेत्र इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हल क्षेत्र का नियम क्या होता है, अगर जो बिंदु ले रहे हो अगर वो बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाते हैं, अगर संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उस बिंदु से बाहर की ओर जाते हैं, यही तो होता है। तो हमारे पास पहले समीकरण में आ जाओ। पहला समीकरण क्या है, x प्लस 3y 60 है, और अगला वाला क्या है, x प्लस वाई 20 है, और तीसरा वाला क्या है, ये इसमें आप 0 नहीं ले सकते क्योंकि x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे, बराबर आ जाएगा, 0 0 के बराबर आ जाएगा, और 0 डिसाइड नहीं कर पाता फिर ये, है ना। इसके लिए एक अलग नियम है, अभी आपको बताता हूँ। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे, तो जो 0 है वो छोटा है 60 से, क्या हो रहा है, संतुष्ट, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। इस वाले में x की जगह 0, y की जगह पे 0 रखो, तो 0 जो है वो 20 से बड़ा होता है, जो कि गलत है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका हल क्षेत्र बाहर जाएगा केंद्र से। इस पे अभी थोड़े रुक के आएंगे, पहले ग्राफ पेपर पे हम आ जाते हैं, ठीक है। पहले ग्राफ पेपर पे आ जाओ, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। क्योंकि अगर एक एक बिंदु करके 60 लोगे तो कभी नहीं आएगा, आएगा 60 नहीं आएगा। तो एक एक खाने को 10 10 ले लेना, तो बात सही हो जाएगी, आराम से हो जाएगा। मैं पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, आप पेन से मत बना देना बोर्ड एग्जाम में, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको पेंसिल से ही बनाना है, सारा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। तो इधर x का मान पॉजिटिव में होता है, इधर x का मान नेगेटिव में होता है, ये हमारा केंद्र है। नीचे y का मान नेगेटिव में होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव में होता है। तो ये बिंदु है, एक का नाम 10 20 30 40 50 60। यहाँ पे आ जाओ, 10 20 30 40 50 60 70 लिख दिया। अब बिंदु पे आ जाते हैं। पहला वाला जो बिंदु है 0,20 है, x पे 0 y पे 20, ये बिंदु है P। और दूसरा वाला बिंदु है x पे 60 y पे 0, x पे 60 जाना, y पे 0, ये बिंदु हमारा Q है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। देखो ये है ना, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने रेखा खींच दी। पहली वाली रेखा है, पहला वाला समीकरण क्या 1 लिख दिया मैंने, समीकरण का नाम भी लिख सकते हो। इसने संतुष्ट किया था तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, केंद्र ने संतुष्ट किया था तो केंद्र की तरफ जाएगा।
ठीक, अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाला क्या है, एक्स पे 0 है, वाई पे 20 है। तो ये दूसरा वाला जो मैं अगर हम दिखा रहा हूँ तो आर बिंदु भी वही है जो पी था, ठीक है, 0,20। अगला क्या है 20,0, एक्स पे 20 जाना है, ये 0, तो ये बिंदु है हमारा एच। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। खींच दिया हमने, ब्लैक करके खींचा है मैंने, दूसरा समीकरण है तो 2 लिख दिया। दूसरे वाले ने संतुष्ट नहीं किया था केंद्र ने, तो ये केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, वो केंद्र से ऊपर की ओर जाएगा। केंद्र संतुष्ट करता तो केंद्र की तरफ जाता। 2 अवरोध हैं, हमें प्रश्न में 3 अवरोध दे रहे हैं, तीनों का उभयनिष्ठ जो आएगा वही हल क्षेत्र होगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या करना है, हमें खुद से एक बिंदु ले लेना है। जैसे मैंने ये बिंदु ले लेता हूँ 20,0 ले लेता हूँ, 20,0 पर अगर ये बिंदु संतुष्ट करेगा एक्स की जगह पर वाई पे जगह पर रखने पे, तो हल क्षेत्र बिंदु की तरफ जाएगा, नहीं करेगा तो बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। 20 जो है वो 0 से छोटा होता है, असत्य है ना, तो ये बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा जो हल क्षेत्र होगा इस बिंदु से बाहर जाएगा। तो पहले ग्राफ तो खींच लो, एक्स पे 10 वाई पे 10, ये बिंदु हो गया टी, और ये बिंदु 10 एक्स पे 20 वाई पे 20, ठीक है, तो ये बिंदु हो गया हमारा, ये हो गया टी, ये हो गया यू। अब इनको मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है रेखा, केंद्र से होते हुए जाएगी, ये देखो केंद्र है, ये खींच दी हमने। अब ये जो संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा है। ये वाला बिंदु लिया था ना हमने 20,0, ये वाला बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इस बिंदु से बाहर की ओर जाएगा हल क्षेत्र, इससे बाहर की ओर जाएगा। तो मैं ब्लू कलर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जहां पर तीनों भाग मिले हैं हमें वही भाग लेना है। तीनों भाग कहाँ मिले हैं, जहां पर लाल भी दिखे, जहां पे आपको ब्लू भी दिखे और ग्रीन ब्लैक भी दिखे, ठीक है। अब देखो ये तीनों भाग कहाँ मिल रहे हैं, ये आपका ब्लू मिला, ये फिर आपका ब्लैक हुआ, ये रेड इधर आया और ब्लैक फिर ऊपर गया, यहाँ पर तीनों हिस्से मिल रहे हैं आपके, तीनों ब्लू ब्लैक और रेड, तीनों मिल रहे हैं ना, यही भाग है। तो ये आ जाएगा पी टी, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कैसे देखो, एक्स पे कितना गया, बीचों बीच 15 गया, और वाई पे भी कितना गया, 15 गया। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम मैं एम बोल दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एम। और ये वाला पॉइंट कितना मिला है मुझे, ग्राफ से ही पता लगेगा जब आपने सही किया होगा। एक्स पे कितना गया 15, और वाई पे भी कितना गया 15, 15,15, ठीक है। ये 15,15 किसी भी समीकरण में रख के देखोगे संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है, संतुष्ट होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में क्या मिल गया, यहाँ लिखो, चूंकि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र 3 दे रखा था ना, तीनों का आएगा, तीनों का अगर नहीं आता तो कोई हल नहीं होता। ये पी टी एम, यानी दोगे पी टी एम। अब इन तीनों बिंदुओं पे हमें चेक करना है, उच्चतम और निम्नतम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम कोणीय बिंदु, और फिर यहाँ लिखेंगे हम उद्देशीय फलन z। क्या है z हमारे पास, 3x + 8y, ठीक है जी। कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। बिंदु हमारे पास है पी टी एम, पी बिंदु हमारे पास है 0,20, टी बिंदु है 10,10, और जो एम बिंदु है वो है 15,15। तो एक्स की जगह पे 0 यहाँ रखना है, और वाई की जगह पे 20 रखना है। तो 8 दूनी 16, 160। फिर एक्स की जगह पे 10 रखना है, और वाई की जगह पे भी 10 क्या रखना है, 10 रखना है। 80 और 30, 110। फिर एक्स की जगह पे क्या रखना है, 15 रखना है, और वाई की जगह पे भी 15 रखना है। 15 दिया 45, और 15 अट्ठे 120, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 165। तो देखो हमारा जो मैक्सिमम मान है वो ये आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, मिनिमम मान आ गया। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़के हैं। तो देखो जो विद्यालय है ना, उसमें 500 विद्यार्थी हैं टोटल। कितने विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी, जिनमें से 230 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 230। 230 इनमें से क्या है, लड़के हैं। ओके, यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, कि जितने भी लड़के हैं उनका 20%, 230 का 20% कहाँ पढ़ते हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है और वो कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, ये हमें निकालना है। सप्रतिबंध प्रायिकता का शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो चुना गया विद्यार्थी लड़का है, मान लेते हैं जो घटना है ये मान लेते हैं। चुना गया विद्यार्थी लड़का है, चुना गया विद्यार्थी लड़का है, ये हमने माना। और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता क्या है, तो बी हम मान लेते हैं, कक्षा 12 में पढ़ता है। इस घटना को हमने बी मान लिया है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। कौन सी घटना घट चुकी है, ए घटना घट चुकी है और बी की हमें निकालनी है। तो बी बट्टा ए हमें निकालना है। ठीक है, पी बी बट्टा ए निकालना है। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या होगा, प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए बट्टे पी ए। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ओके, तो प्रश्न में हम आ जाते हैं। कक्षा 12 में पढ़ता है, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, बी क्या है, कक्षा 12 में पढ़ता है लड़का। कक्षा में चूंकि बी क्या है, 230 का 20% है। ठीक है ना, तो 230 20% का मतलब, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 1020, 23 दूनी 46। तो ये बी आ गया, ये क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो प्रायिकता बी क्या हो जाएगी, प्रायिकता बी हो जाएगी कक्षा 12 में पढ़ता है, कक्षा 12 में पढ़ता है, वो है 230 का 20% विद्यार्थी है ना, तो ये हो जाएगा आपका संभव परिणाम, आपका हो जाएगा 46 और कुल परिणाम कितना है आपका, 500 है। इसको यहाँ पर रहने देते हैं। फिर देखो ए क्या है हमारे पास, ए चुना गया विद्यार्थी लड़का है, लड़का आने की प्रायिकता क्या है, अगर लड़के की प्रायिकता बताएं, लड़का हमारे पास कितना है, 230 है। ठीक है, लड़का 230 है और संभव परिणाम 230, कुल परिणाम कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, 0 से 0 करना, 23 बट्टे 50 हो गया। ये हम यहाँ रहने देते हैं। एक्चुअली मुझे प्रायिकता बी की ज़रूरत नहीं है, ये हमने फालतू में निकाल दिया। हमें क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए चाहिए। हमें क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए, चूंकि बी इंटरसेक्शन ए मतलब ये क्या होगा, कक्षा 12 में पढ़ता है और वो लड़का भी है। ठीक है, कक्षा 12 में भी पढ़ता है और वो लड़का है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो कक्षा 12 में पढ़ता है, देखो यहाँ प्रश्न में दे रखा है ना, 500 विद्यार्थी जिनमें से 230 लड़के हैं। ठीक है, 230 लड़के हैं और यह ज्ञात है 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, तो लड़के 20% है जो 12 में पढ़ते हैं, ये होगा बी इंटरसेक्शन ए। ये क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए होगा। ये सिर्फ बी नहीं होगा, ये बी नहीं होगा, ये हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी होगा। मतलब ए क्या है, चुना गया विद्यार्थी लड़का है और वो लड़का कक्षा 12 में पढ़ता है। 230 लड़के टोटल, 230 का 20% 12 में पढ़ता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ये है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी,
ये हमें मिलेगा, ये चीज़ हमको ये मिलेगी। ठीक है, अब ये मान हम उठाकर यहाँ रख सकते हैं। तो ये चीज़ हमको मिला है 46/500 और ये मिला है 230/500। 500 से 500 कटा, ये आ जाएगा 46/230। 23 एकम 23 0, 23 दूनी 46, तो आंसर आ जाएगा 0.2। आंसर क्या आ जाएगा 0.2। ये हमारा सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। प्रश्न देखिए, क्या ये रैखिक मतलब वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है? एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ? नहीं। क्या ये समघाती है? नहीं। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है? नहीं है। तो फिर एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या? रैखिक अवकल समीकरण dv/dx के रूप में तो ये नहीं होगा। तो ये जो दिया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो। इसको मैं लिख सकता हूँ ये x प्लस 3y², ये गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ढंग से? अलग अलग ले लो बट्टों में, x/y माइनस प्लस इसके बट्टे में ये लोगे, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये dx/dy हो गया और ये प्लस का इधर के क्या हो गया? माइनस का। और यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 3y बचा। तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण बन गया सेकंड टाइप का। ये क्या बन गया? एक रैखिक अवकल समीकरण बन गया सेकंड टाइप का। सेकंड क्यों लिख दे रहा हूँ यार, चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये क्या है? एक रैखिक अवकल समीकरण। यहाँ लिख देंगे रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण किस टाइप का है ये, वो भी हम लिख देते हैं। dx/dy प्लस px = q के रूप का है। इससे हम तुलना कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ मिल जाएगा p। p क्या होता है? x का गुणज माइनस के बट्टे में y, और हमें q क्या मिलेगा? यहाँ पर 3y है। तो सबसे पहला चीज हमें क्या निकालना होता है? समाकलन गुणक। तो हम निकालेंगे समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका सूत्र होता है, इसके बट्टे में dy है ना, तो p dy होता है। मान रखेंगे p हमारे पास है माइनस, बाहर ले लो, 1 के बट्टे में y dy। तो 1 के बट्टे y dy कंडीशन क्या होता है? log y। ठीक है, तो आप एक सूत्र जानते होंगे। कौन सा सूत्र है? कि n log m क्या होता है? log m की पावर n होता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो ये गुणे में कुछ नहीं, तो एक है ना, तो log y की पावर माइनस जो गुणे में है ना वो पावर में चला जाएगा। और आप सूत्र और जानते होंगे कि e की पावर log x सिर्फ x के बराबर होता है। तो यहाँ x की जगह पे क्या है? y की पावर ही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 के बट्टे में y, 1 के बट्टे में y हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है? अवकल समीकरण का हल निकालना है। अतः अवकल समीकरण का हल जैसे एग्जाम में करना है, लिखना है, बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है, क्योंकि यहाँ x है ना, तो इसका सूत्र होता है x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ लग जाएगा dy प्लस सी। मान रखो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 के बट्टे में y, q क्या है? 3y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 के बट्टे में y। अब देखो कितना आसान हो गया ये प्रश्न। y से y कटा, इधर है x के बट्टे में y, 3 बाहर आ गया, dy कंडीशन क्या होता है? y प्लस सी। ये हमें हमारा क्या मिल गया? व्यापक हल। आराम से आंसर, ये हमें हमारा क्या मिल गया? व्यापक हल। यही हमें निकालना था, आराम से हो गया।
अगले प्रश्न में आ जाओ, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे हैं ये जो फलन दे रखा है इसकी x बराबर 2 पर सात्यंत तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। सात्यंत तथा अवकलनीयता की जांच हमें करनी है। देखो ये x बराबर 2 पे तो 0 है और x का मान जब 2 नहीं है तो ये है, तो ये फलन है। ठीक है, सो अगर हम पहले जांच करते हैं, पहले जांच किसकी करते हैं? सात्यंत की, सात्यंतता। ठीक है, x बराबर 2 पर देखो यदि x का मान 2 से छोटा लोगे तो x माइनस 2 का जो मान होगा वो x माइनस 2 तो होगा लेकिन सामने नेगेटिव लगेगा। और यदि x का मान 2 या 2 से बड़ा लोगे तो x माइनस 2 मॉडुलस का मान पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे LHL। LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 से कम के लिए फंक्शन x। ठीक है, 2 से कम के लिए भी ये लेना, ये वाला लेना, 2 से अधिक के लिए भी यही लेना है। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2। देखो 2 से कम, 2 से कम के लिए इसके जगह पे क्या रखोगे? ये रखोगे, मॉडुलस से बाहर आ गया, नीचे क्या है? x माइनस 2। इससे ये कटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब आप निकालोगे RHL। 2 से अधिक के लिए फंक्शन x, लिमिट x टेंस टू 2। 2 या 2 से अधिक के लिए x माइनस 2 का मान क्या है? x माइनस 2 ही होगा मॉडल वाला, तो मॉड से हटाओगे, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 बट्टे में भी क्या है? x माइनस 2। इससे ये कट गया, प्लस का 1 आ गया। अब जब LHL RHL बराबर ही नहीं आ रहा है तो मैं फंक्शन की बात तो करूंगा ही नहीं, यहीं पे बता दूंगा। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। पहला आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चेक करेंगे अवकलनीयता। क्या चेक करेंगे? अवकलनीयता चेक करेंगे। सो देखो मेरे भाई, अवकलनीयता जब हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सूत्र क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0, 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस एच फंक्शन 2 बट्टे में माइनस एच, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहां रख देंगे, देखो x की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, और फिर x की जगह पे रखना है 2, 2 माइनस 2 बट्टे में 2 माइनस 2, और इधर क्या है हमारे पास? माइनस का h है। ध्यान से देखिए, इससे ये कटा, ठीक है, यहाँ से सिर्फ क्या बचा? h बचा। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का h, और यहाँ से क्या है? 2 माइनस h। एक सेकंड, 2 माइनस एच तो रखा है हमने यहाँ पर, माइनस का 2 भी तो है, ये हो गया, तो प्लस का माइनस का 2 कटा, तो यहाँ से 2 माइनस एच, और 2 से 2 कटा, माइनस का एच बचेगा, ये आ जाएगा 0 बट्टे में माइनस का एच। देखो ये मॉडुलस बाहर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। पूरा हल करके दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं, एच बट्टे माइनस का एच, 0 बट्टे माइनस का एच, एच एक कम एच माइनस का, तो यहाँ बचा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ बचा क्या? माइनस का 1, ऊपर से बचा माइनस का 1, नीचे से बचा माइनस का एच, इससे ये कट गया, तो ये क्या आ गया? प्लस के इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि एच की जगह पर 0 रखोगे, किसके बट्टे में 0, वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ये हमने LHL निकाल दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया। अब निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंस टू 0, 2 पे चेक करना है, 2 प्लस एच माइनस फंक्शन 2 बट्टे में पॉजिटिव का h। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से देखना है। अब लिमिट
जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2+h रखोगे, 2+h माइनस का 2 बट्टे में 2+h माइनस के 2। जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पर मैंने 2+h रख दिया। अब 2 रखना है, एक्स की जगह पर 2 रख देना है। प्लस का 2, ये कटा, ये तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ से h बचेगा, यहाँ से बचेगा, h से h कट गया, 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा h। ये तो क्या हो गया 0, h की जगह 0 रखोगे, 1/0, ये भी प्लस के इन्फिनिटी आ गया। तो LHD RHD के क्या हो गया, बराबर आ गया, पॉजिटिव का इन्फिनिटी, पॉजिटिव का इन्फिनिटी, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर, राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए यहाँ अवकलनीय है। ठीक है, ये लिख दोगे। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, हर साल आपके एग्जाम में आता है न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। तो आप जानते हैं जो वेक्टर फॉर्म होता है आर बराबर, वो होता है a प्लस लैम्डा बी। तो यहाँ से देखो ये हमारा क्या है, a1 है और ये हमारा b1 है, दिया है करके लिख लोगे ना। ये हमारा a2 है और ये हमारा b2 है। ठीक, अगर ध्यान से देखेंगे, चूंकि हमारा जो b1 है और b2 समान है, इसलिए यह रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर के लिए सूत्र अलग होता है। ठीक है, तो b1 b2 जो बराबर होते हैं तो उसको हम b कहते हैं। इसलिए जो हमारे पास b है, b वेक्टर है, वो है 2i प्लस का 3j प्लस का 6 के। ठीक है जी, और हमारे पास ये a1 है, ये a2 है। न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, सारा खेल सूत्र का ही है। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, देखो ऊपर भी परिमाण आएगा, नीचे भी परिमाण आएगा, मैं लिख के बताता हूँ। इसका सूत्र होता है b क्रॉस a2 माइनस a1 बट्टे में b का परिमाण और इसका भी परिमाण। ठीक है जी, अब पहले निकालते हैं हम a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारे पास, ये है 3i प्लस का 3j माइनस के 5 के। ठीक, फिर आप आ जाओ, a1 कितना है, i प्लस का 2j माइनस का 4 के, घटा दीजिए, 3 में से एक i घटाएंगे 2i, 3 में से 2j घटाएंगे 1j, -5 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का k बचेगा। अब हम b क्रॉस इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, b क्रॉस a2 माइनस का a1। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे हम i j k। तो b का गुणज क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 6 है। और a2 माइनस a1 का गुणज क्या है, यहाँ 2 है, j का गुणज 1 है और k का गुणज क्या है, माइनस का 1। ठीक, i छुपाएंगे, इसके गुणज के साथ 3 कम 3 और 6 कम 6, फिर माइनस j छुपाएंगे, 2 कम 2 और 6 दूनी 12, फिर प्लस का k आ जाएगा, k छुपाएंगे, 2 कम 2 नेगेटिव, 2 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 9i और नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 14 j और ये आ जाएगा माइनस के 4 के। फिर हमें इसका देखो क्या चाहिए, परिमाण भी चाहिए, मापांक चाहिए, है ना। परिमाण निकाल लेंगे किसका, b क्रॉस a2 माइनस a1 का। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, अंडर रूट के अंदर i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग। तो 9 9 81, 14 गुणा 14 196 होता है, ठीक है ना, और 4 चक्कू 16 होता है। हल कर लेते हैं इसको, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, ठीक है, 9 और 1 10 और 8 18 और 1 19, हासिल लगा 1, 1 और 1 10, 293। अभी हमें b का मापांक नहीं निकाला है, b हमारे पास क्या है, 2i है प्लस 3j है
प्लस 6 के हैं। तो b का मापांक क्या हो जाएगा? i के गुणज का वर्ग, j के गुणज का वर्ग और k के गुणज का वर्ग। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 छंग 36, 49 आ जाएगा। और 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। अतः न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? मान रख देंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। सूत्र जितना लिखोगे ना, आलसी मत करना, उतना आपके दिमाग में छप जाएगा, वो कभी भूलोगे नहीं चाह के भी। बट्टे में गया बी का परिमाण है, तो ये मान हमें मिला था 293 और ये मिला 7। ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर। आशा करता हूँ ये समझ में आया है। हर साल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपको 16 नंबर देके जाएगा, एग्जाम में आता ही आता है। लेकिन ये देखा गया ये और ये एक साथ आते हैं, उनमें से वो एक करना होता है ना, तो मतलब दोनों क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। तो ये 3 समीकरण है, समीकरण नंबर 1, 2 और ये 3 है। ठीक है, इनको हमें हल करना होता है अवयव विधि से और फिर XYZ के मान निकालने होते हैं। चूंकि ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर निकालोगे x क्या हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आएगा 22 क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखो x क्या होगा? गुणज, x का गुणज क्या है? 1, y का गुणज 3, z का गुणज -2। यहाँ पे 3 2 3 -2 1 1। XYZ क्या हो जाएगा? XYZ 22 क्या होता है? 3 5 -4। ठीक हो गया। अब देखिए क्या करना है, आप जानते ही हैं, चूंकि ए एक्स बराबर क्या होता है? बी होता है। अगर एक्स ए इधर के क्या हो जाएगा? ए इनवर्स की बी के साथ गुणा करनी है और फिर एक्स का रख कर तुलना कर देना है। आप ये भी जानते हो कि भैया ए इनवर्स जो होता है ना, वो होता है एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए, यही होता है। चलिए निकाल लेते हैं सारणिक है। तो सारणिक बना लेते हैं मैट्रिक्स की मदद से। ये यहाँ पर लिखेंगे -1 3 -2 3 2 3 -2 1 1 1। ठीक है, प्रसार जब हम करते हैं तो ये पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव का होता है, ये प्लस पॉजिटिव का होता है। तो यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष क्या कर देंगे? प्रसार कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो, बेसिक कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। -1 बाहर आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम छुपता है, 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, फिर -3 इसे छुपाएंगे, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 3 1 कम 3 नेगेटिव, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 में से 3 घटाएंगे, -1 9, ये 9 हो जाएगा और 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव का 1, 9 3 27, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन सही है ना हमारी, क्योंकि एक प्लस का माइनस गलत होने पर पूरा सवाल गलत हो जाता है, पूरा सवाल। ठीक है, तो ये देखो 7 और 4, यहाँ से +1 कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 27 और 14 26 करते हैं ना, एक प्लस का जो माइनस का 26, ये क्या हो जाएगा? -40 आ जाएगा। चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट ए के लिए। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? A11 A12 A13, है ना। तो जोड़ने पे अगर क्या आता है? सम संख्या आती है तो प्लस लगाते हैं, विषम आने पे नेगेटिव। A11 यहाँ लिख दिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं आगे का, यहाँ लिख देते हैं A21 A22 A23, फिर यहाँ लिखेंगे A31 A32
और यहाँ आ जाएगा A33। ठीक। अच्छा, A11 मतलब क्या होता है, यहाँ से हमें मिलता है, यहाँ से आपको A11 मिलेगा, ये वाला आपको A12 देता है और ये वाला A13। कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो डायरेक्ट रख दो यहाँ पर, माइनस का 1, प्लस का 9 और प्लस का 7, तो ये हो जाएगा -1 -9 7। एडजॉइंट जब लिखोगे तो इसे पहले कॉलम में लिखना है। अब आते हैं A21 निकालने में। ठीक है, A21 निकालने में आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, देखो A21 का मतलब क्या होगा कि दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, दूसरा रो पहला कॉलम छुपा दिया, तो 3 एकम 3 और ये प्लस नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो दूसरा रो छुपा है, पहला कॉलम छुपा है, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ -5 आ जाएगा। फिर दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 एकम -1, 2 दूनी 4, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो -5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 3 पे आ जाओ, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 एकम -1 और 3 दूनी 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ जाएगा 5 -5। ठीक, अब आते हैं 3 1 पे, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 3 3 9, 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कितना आ जाएगा 13। फिर आ जाओ तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 एकम -3 और 2 3 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 में से 3 कटेंगे 3 -3 आ जाएगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 दूनी -2 और 3 3 9, 9 2 11 -11, ये आपका आ जाएगा तीसरे कॉलम में एडजॉइंट के। ठीक है, सो देखिए इसलिए एडजॉइंट ए यहाँ लिख देंगे, और ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बट्टे में सारणी के। ठीक, तो एडजॉइंट कितना है, ये पहले कॉलम में आता है यहाँ पर -1 -9 7, ये दूसरे में आ जाएगा -5 -5 -5, और ये तीसरे में आ जाएगा 13 -3 -11। तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के, सारणी के कितना है 40, -1 -9 7 -5 -5 -5 13 -3 -11। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में यहाँ आ जाओ, चूंकि x बराबर ए इनवर्स बी है ना, तो ए इनवर्स का मान रखेंगे यहाँ पर और फिर बी का मान रखेंगे। ए इनवर्स हमारा कितना है, 1 बट्टे में -40 -40 रखे थे ना। अब देख के मान रखना पड़ेगा, -1 -9 7, इधर है -5 -5 -5 13 -3 -11 और 22 हमारे पास है, 22 हमारे पास है 3 5 -4। अब गुणा करना है, तो -1/40 गुणा करते हैं, देखो 1 3 3 5 5 25 और 13 चक्कू 52। ठीक है, तो कोई दिक्कत है ना, नहीं है। फिर देखो 9 3 27 5 5 25 3 चौके 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7 3 21 5 5 25 11 चक्कू 44, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर देखिए यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा -80, हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये तो आ गया सही है ना, 9 3 27 और 27 और 25 50 और 2 52, यहाँ से आ जाएगा -40 और ये आ गया +40। ठीक, और हर एक पद को -40 से भाग दे देंगे, x का मान यहाँ रख दे, तो XYZ, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 और -1, तुलना कर देंगे संगत पदों की, x का मान आ जाएगा 2
वाई का मान आ जाएगा 1 और जेड का मान आ जाएगा -1। आंसर। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब सेम कॉन्सेप्ट पे है, अगर दोनों में से हमें कोई एक करना है तो ये वाला करना है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। 8 नंबर तो दोनों के ही हैं, दोनों में से अगर एक करना तो यही वाला करना। ए इनवर्स निकालना है, सूत्र क्या होता है, एडजेंट ए बट्टे सारणिक है, जैसा भी किया था ना यहाँ पर, सारणिक निकाला, एडजेंट निकाला और यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। उतना स्टेप नहीं करना है, इसमें यहीं तक करना है इस प्रश्न में। तो ये तो कर ही लोगे आप, अभी सिखा भी दिया है। तो ये मेरी तरफ से क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्लीज़ खुद से करिएगा तो ही मज़ा आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जैसे ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में। तो दिया गया इंटीग्रेशन, इसको मैं आई मान लेता हूँ और इसको समीकरण हाथों हाथ मैंने एक भी मान लिया। आपको पता है जब भी लिमिट 0 से a के रूप में हमें दिखती है, जब भी लिमिट 0 से a के रूप में हो, फंक्शन एक dx हो, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx का हम प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 0 से π/2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, ठीक, ऊपर भी और नीचे भी। ओके, यहाँ पे भी सूत्र लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। तो हम सूत्र लगाते हैं, कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने, tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पर x है, ये भी हो गया कॉट x और ये हो जाएगा tan x। सिंपल, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इस दोनों के बट्टे में क्या है देखो, समान है, ठीक है, और यहाँ जोड़ है, तो समीकरण P4 प्रॉपर्टी लगाने के बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो हम भी जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, जोड़ देंगे। तो i और i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से π/2। नीचे दोनों के समान है, क्या है, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स। देखो नीचे आप कहोगे सर इधर टेन एक्स है फिर कॉट है, 1 + 2 लिखा, 2 + 1 लिखो, बात एक ही होती है। अब नीचे जब समान है ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाएगा, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स, ठीक है। फिर क्या होगा, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 0 से π/2 dx, और dx कंडीशन क्या होता है, x, लिमिट क्या है 0 से π/2, x की जगह पे आ जाएगा π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आ गया सिर्फ π/2। तो हमें तो इंटीग्रेशन आई का मान चाहिए, 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, π/4 होगा, ठीक है। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। अगले प्रश्न में आ जाओ, एग्जाम में बार बार आता है 8 नंबर और 5 नंबर में, कई बार मैंने इसको करा भी रखा है, और जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तब भी आया था। तो ये इंटीग्रेशन है, हम आई मान लेंगे, माना, जो इंटीग्रेशन है उसको हम आई मान लेते हैं। क्या है ये, 0 से π/4 log 1 + tan x dx है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, इसको आई मान लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि जब भी लिमिट 0 से a हो तो हम लगाते हैं प्रॉपर्टी P4 प्रगुण 4 से। क्या हो जाएगा प्रगुण 4 से, जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा, log 1 + इधर 10 x की जगह पे क्या हो जाएगा π/4 माइनस के x, ठीक। फिर यहाँ लगाएंगे हम सूत्र, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, हम जानते हैं 10 a माइनस बी बराबर क्या होता है, 10a माइनस 10b बट्टे में 1 + 10a गुणा 10b होता है, ये सूत्र होता है, लगा दीजिए ये सूत्र। तो क्या हो जाएगा देखो मेरे भाइयों, यह है 0 से π/4 log 1, यहाँ लगेगा सूत्र, a की जगह पर π/4 और b की जगह पर x है, तो ये हो जाएगा 10 π/4 माइनस 10x
डी एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a 10b हो जाएगा। 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 होता है। टेन पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1। तो 1 माइनस के 10x बट्टे में 1 प्लस के 10x, क्योंकि इसका मान 1 है, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा। अब क्या हो जाएगा इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो यह 0 से पाई बाई 4 लॉग लॉग शब्द क्या आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ कर दोगे 1 प्लस 10x से कम 1 प्लस 10x, ठीक। इसकी गुणा इसके साथ 1 प्लस 10x से कम 1 प्लस 10x, और इसकी गुणा इसके साथ 1 माइनस 10x से कम 1 माइनस 10x, ठीक। सो देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, कट गया। ऊपर क्या बचा लिख लेते हैं, इधर आई चला आ रहा है 0 से पाई बाई 4, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 1 प्लस 10x dx, ठीक। आपको एक सूत्र तो पता ही होगा कि भैया log m बट्टा n क्या होता है, log m माइनस log n होता है सूत्र। तो ये हम लगा देंगे, ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर है, साथ ही साथ हम लिमिट और इंडिकेशन अलग अलग ले देंगे। तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो ये चीज़ क्या है, इधर तो आई है, ये चीज़ क्या है, दिया गया प्रश्न है, आई है, दिया गया प्रश्न है ना, इसको हमने आई मान रखा है, तो इसके जगह पर हमने आई रख दिया। अब क्या होगा, ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का ही हो जाएगा 2i, ये log 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 0 से पाई बाई 4 dx, और dx कंडीशन क्या होता है x 2i log 2, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से पाई बाई 4 आ गया, कई बच्चे से इसको काट देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो ये पाई बाई 4 log 2 हो गया 2i बराबर, तो ये 2 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 8 log 2, जो कि आपको सिद्ध करना था। आंसर यही तो सिद्ध करना था, आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं 8 नंबर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। तो जो भी इंटीग्रेशन है उसको आई मान लो, 0 से पाई x साइन x dx बट्टे में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। 0 से 1 दिख रहा है, प्रॉपर्टी P4 लगाएंगे, गुणधर्म चौथे से क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, x की जगह पर पाई माइनस एक्स, ठीक। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे टोटल के। अब सूत्र में आ जाओ, पाई माइनस के एक्स, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है, लेकिन माइनस कवर करोगे तो प्लस हो जाएगा, यही रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ अलग अलग लेता हूँ, 0 टू पाई, ये हो जाएगा पाई साइन एक्स डी एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 0 से पाई, पाई नहीं ये तो एक्स है ना, एक्स साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखोगे ये तो दिया गया प्रश्न है, ये क्या है दिया गया प्रश्न है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ आई रख सकता हूँ यहाँ से, तो इसकी जगह पे मैंने रख दिया आई, तो ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव की आई 2i, पाई मैंने बाहर ले लेना है, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, यही है। देखो कॉस एक्स का प्लस ऊपर मौजूद है, ठीक है, तो मान लेना है, माना t बराबर कॉस एक्स,
तो अवकलज करोगे, यहाँ डी एक्स है डी टी बट्टे डी एक्स, कॉश एक्स का अवकलज माइनस के साइन एक्स, ये माइनस इधर ले लोगे तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी आ जाएगा। जब x बराबर 0 तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 0 का मान 1। जब x का मान पाई तो t का मान क्या हो जाएगा, कॉस पाई, कॉस का पाई का मान माइनस का 1। ये उठा कर यहाँ रख दो। 0 पे अच्छा 1 था, सॉरी 1, और पाई पे मुझे मिला माइनस का एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस का डी टी, और कॉस एक्स की जगह हमने टी माना है। ठीक है, तो अपर लिमिट हमेशा ऊपर रहता है, लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस सामने आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट चेंज करने पे माइनस आता है ना, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -1 1, तो ये आ जाएगा डी टी बट्टे 1 + t²। ये तो डायरेक्ट सूत्र है, क्या होता है, tan इनवर्स t होता है इसका, लिमिट है -1 से 1 तक। ठीक है ना, तो रख दो ऊपर, t की जगह पर अपर लिमिट माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट। तो आप जानते हैं tan इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो ये नेगेटिव सामने लगेगा, तो ये नेगेटिव सामने लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है, π/4 पे मिलता है, 10 में है ना, तो ये है 2 पाई, tan इनवर्स है, इसका मान 10 में सोचो क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो 10 π/4 का मान 1 होता है, इससे ये कटा 2 पाई, और इधर है π/4, इधर हमारे पास क्या ऑलरेडी 2i है, इस 2 से ये 2 को काट देंगे, तो i का मान क्या आ जाएगा, π² बट्टे में 4। यही हमको आंसर चाहिए था, आराम से मिल गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं जो कि शानदार है और आसान है, एग्जाम में बार बार आता है। क्या है, ये जो अवकल समीकरण है इसको मैंने कई बार करा रखा है, कई बार वीडियोस में मैंने करा रखे हैं, जो 1 शॉट वीडियोस बनाई वहाँ पे भी मैंने करा रखा है चैप्टर वाइज। ठीक है, जो 1 शॉट वीडियो है वो रामबाण है, संजीवनी बूटी है, अगर आप नहीं देख रहे हो तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, अब मारो, एग्जाम के बाद देखना जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं पहले ही, ये मेरा दावा है, जो पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा, उससे बाहर कोई से कुछ नहीं आएगा। वेरिएबल सब वेरिएबल नहीं लग सकता, समघातीय है नहीं, तो रैखिक अवकल समीकरण होगा, और ये सेकंड टाइप का ही है, फर्स्ट टाइप का नहीं है। तो दिया है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हमको दिया है, देखो ये dx है, ये गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, और यहाँ है tan इनवर्स y, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में भी आ जाएगा, और इसके बट्टे में भी आ जाएगा। ठीक है, ढंग से लिख लेते हैं, dx बट्टा dy, ये नेगेटिव वाला इधर के पॉजिटिव हो गया, और इधर y का फंक्शन बचा सिर्फ tan इनवर्स y बट्टे में 1 + y²। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, यह रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये किस रूप का है, यह है dx बट्टे dy प्लस px इज टू q के रूप का। ठीक, तो p के स्थान पर क्या है, x का गुणज 1 के बट्टे में 1 + y², और q के स्थान पर क्या है, tan इनवर्स y बट्टे में 1 + y²। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक, समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dy, बट्टे में इसका dy है ना तो dy लगेगा, तो p हमारे पास क्या, 1 के बट्टे में 1 + y² dy,
यानी कि फॉर्मूला है टेन इनवर्स वाई का, इंटीग्रेशन होता ही है टेन इनवर्स वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स वाई e की पावर में। अब आ जाओ अवकल समीकरण के हल में। अतः अवकल समीकरण का हल, तो जिसका सूत्र होता है x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। तो x की जगह तो x ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर में टेन इनवर्स वाई। q क्या है, q हमारा है टेन इनवर्स वाई बट्टे में वन प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर में टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। देखो टेन इनवर्स वाई का अवकलज एक के बट्टे में वन प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर उपस्थित है उपस्थित, तो यहाँ मान लेंगे, माना t बराबर t मान लेते हैं, टेन e की पावर टेन इनवर्स वाई को t मान लो, y है y के सापेक्ष अवकलज कर दो। तो e की पावर टेन इनवर्स का अवकलज e की पावर टेन इनवर्स वाई, पूरे को मान लेंगे क्या, सिर्फ टेन इनवर्स को मानते हैं ना, इसको मानेंगे फिर ये दिक्कत करेगा। सिर्फ हम क्या मानते हैं, टेन इनवर्स को मानते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स वाई का प्लस क्या होता है, एक के बट्टे में वन प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो डी टी क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे वन प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह भाई आ जाएगा। लिमिट है नहीं, कम का हमारे लिए आसान हो रखा है, तो ये मान रख दोगे एक्स ए की पावर में टेन इनवर्स वाई, यहाँ रखना है, इधर मत रख देना। टेन इनवर्स वाई को अपना टी माना है, और ये हो जाएगा ए की पावर टी, और डी वाई बट्टे वन प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी। हाईलाइट लगाओगे, फर्स्ट इंटू सेकंड मानोगे, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड मान के इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा देखो, पहला वाला वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, पूरे का समाकलन। फिर यहाँ आ जाओ, टी ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी का अवकलज टी के सापेक्ष एक, ए की पावर टी का समाकलन ए की पावर टी बाहर से डी टी, ठीक है, प्लस सी ऑलरेडी है, टी ए की पावर टी, ए की पावर टी कम ए की पावर टी, ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी, फिर ए की पावर टी ओवन ले लो, तो यहाँ से बचेगा टी माइनस वन, फिर मान रख दो, इधर था एक्स ए की पावर टेन इनवर्स वाई, टी का मान रख दो, टी का मान क्या, टेन इनवर्स वाई है, ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा आंसर। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आ जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर ये हो कॉस वाई बराबर ये दे रखा है, तो आपको डी वाई बटा डी एक्स ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो हमारे पास क्या है, दिया है, क्या दिया है, कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस वाई यहाँ है, ये गुणे में इधर की बट्टी में आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई। ठीक, आपको डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है, सिद्ध करके ये दिखाना है। तो एक्स निकाला है, तो वाई के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलज कर देंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वाई के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, वाई के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, डी एक्स बट्टा डी वाई, अंश बट्टा हर लगेगा, सूत्र हर वैसे का वैसा, गुणा अंश का अवकलज माइनस
अंश वैसे का वैसा, हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। सूत्र में रख दिया, हल कर लेंगे। तो यहां से देखो कॉस ए प्लस वाई, वैसे का वैसे कॉस वाई का प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के साइन भाई, कॉस वाई वैसे का वैसा, कॉस ए प्लस वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, बट्टे में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो यहाँ सूत्र बना है, ठीक है। देखो ये सूत्र क्या है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है। देखो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सूत्र के रूप में। तो रख दो, इधर हमारे पास है डी एक्स बट्टा डी वाई, तो यह आ जाएगा साइन ए की जगह पर है ए प्लस वाई और बी की जगह पर है वाई। ठीक है जी, वाई से वाई कटा, ऊपर क्या बचा, साइन ए बचा, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। हमें क्या करना है, बस पलट देना है, पलट दो। तो डी वाई बट्टे डी एक्स आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टे में साइन है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है जी, आराम से बन गया। तो इस वीडियो के आखिरी प्रश्न में हम आ जाते हैं। प्लीज़ बच्चों मेरे कहने पे एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, प्ले लिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, आपके लिए खजाना छोड़ रखा है। ये y है, हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो हमारे पास y बराबर क्या है, y बराबर है साइन x की पावर में 10x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, हमें लेना पड़ेगा लॉग। हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो यहाँ लिखेंगे लॉगरिथम लेने पर, लॉग लेने पर ले लो, इधर आ जाएगा लॉग y और यहाँ आ जाएगा लॉग साइन x की पावर में क्या है 10x। आप सूत्र तो जानते ही हैं कि भैया लॉग m की पावर n का सूत्र क्या होता है, n लॉग m। तो पावर वाला सामने लग जाएगा और ये हो जाएगा लॉग साइन x। ये हमने फलन को क्या कर लिया है, सरल कर लिया है। ये हमने फलन को क्या कर लिया है, सरल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ dx है ना, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है जी। यहाँ दो फलन है तो दो फलन की गुणा हो रही है, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। करते हैं अवकलज। लॉग वाई का अवकलज क्या होगा, एक के बट्टे में वाई, और वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। पहला वाला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज लॉग साइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा, एक के बट्टे में साइन एक्स, लॉग का साइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर दूसरा वाला वैसे का वैसे, पहले का प्लस टेन एक्स का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बट्टे का वाई इधर के गुणे में, टेन एक्स कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और ये है शेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स। टेन एक्स गुणा कॉट एक्स का मान एक होता है, यहाँ वाई का मान भी रख देंगे। ठीक है, वाई का मान हमारे पास क्या है, साइन एक्स की पावर में 10x, और इसका मान हो गया 1, और ये आ गया शेक स्क्वायर एक्स गुणा लॉग साइन एक्स। आंसर